वॉट आर द ड्रीम्स? वेल यूजुअली सभी लोग सपना उसे बोलते हैं जो कि हम रात में देखते हैं। हाँ, ये सच है, पर अगर बात हो सफल इंसान बनने की तो उसके लिए सपनों की परिभाषा कुछ ऐसी होनी चाहिए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने वो हैं जो हमें नींद ही ना आने दें। ये कथन है हमारे भारत रत्न अब्दुल कलाम जी का। एक बार की बात है, जब अब्दुल कलाम जी MIT में थे तो उन्हें वहाँ एक जेट फाइटर का डिज़ाइन तैयार करना था, जिसके बेस पर उनकी स्कॉलरशिप को आगे कंटिन्यू किया जा सके। पर जो डिज़ाइन उन्होंने 3 महीने में तैयार किया था वो उनके प्रोफेसर्स को पसंद नहीं आया एंड उन्हें नया डिज़ाइन तैयार करने को कहा गया, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 3 दिन दिए गए। और उन्होंने भी 3 दिन 3 रात लगाकर एक ऐसा डिज़ाइन तैयार किया जो कि वो 3 महीने में भी नहीं कर पाए थे। एंड पता है इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था? स्टेट ऑफ अर्जेंसी। जब आपको सांस लेने में समस्या हो तो आपके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो जाती है? ऑक्सीजन ना। वैसे ही उस वक्त अब्दुल कलाम को पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप की सख्त ज़रूरत थी, जिससे उनका सपना पूरा हो सके। अब बात आती है आपकी। अपने अंदर जाकर जरा खोजो सर, आपकी स्टेट ऑफ अर्जेंसी क्या है। अगर आपको स्टेट ऑफ अर्जेंसी पैसे की वजह से आती है तो आप बहुत ही गलत रास्ते पर हैं, क्योंकि फिर तो आप पैसे कमाने के लिए कुछ भी करेंगे। सिर्फ पैसे के लिए काम करने वाला व्यक्ति ज़िंदगी भर पैसे के लिए ही काम करता रह जाता है। बल्कि अगर उसी जगह आप खुद पर काम करें, खुद की स्किल्स पर काम करें, तो आगे जाकर पैसा आपके लिए काम करेगा। समझो इस बात को कि सेल्फ डेवलपमेंट इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। ये सिर्फ एक की नहीं, दुनिया के 95% लोगों की यही प्रॉब्लम है कि उन्हें सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाएं। और यही वजह है कि वो सिर्फ पैसे कमाने पर फोकस करते हैं और पता नहीं कितनी चीज़ें ट्राई करते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये इंसान यहाँ एक रोबोट की तरह काम करने लगता है, जिसे कोई तुरंत अपने तरीके से चला सकता है, अपनी तरीके से घुमा सकता है, अपने तरीके से उसे कंफ्यूज कर सकता है। लेट मी टेक एन एग्जांपल। अगर उससे कहे कोई कि डॉक्टर की कमाई बहुत अच्छी है तो वो डॉक्टर बनना चाहेगा। अगर उससे कोई कहे कि इंजीनियर की कमाई अच्छी है तो वो इंजीनियरिंग करना चाहेगा। जिसका मतलब है कि अब इस इंसान पर आसपास के माहौल का काफ़ी असर पड़ेगा। इसका कंट्रोल अब दूसरों के हाथ में है। अब अगर इसे ऐसे टाइम पर सही डायरेक्शन मिले तो मिले, वरना इसका गिरना तो निश्चित ही है। जितने भी अमीर लोग हैं, सोचो ज़रा उनके बारे में, क्या वो सिर्फ पैसे के पीछे भागे हैं? उनका एक लॉन्ग टर्म विज़न होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल होता है जिस पर वो काम करते हैं। वो इतने लालची नहीं होते कि उन्हें कोई बेवकूफ़ बना सके। थिंक समथिंग लाइक दैट, यू फील गूज़बम्प्स बाय थिंकिंग अबाउट अ गोल। अपने दिमाग को ना कभी भी कुछ छोटा ना सोचने दें। कोई एक ऐसा बड़ा गोल बनाओ जिसे सुनकर आपको गूज़बम्प्स आए, अपने रोंगटे खड़े हो जाएं कि हाँ अब कुछ लाइफ मैं करने वाला हूँ। अपना गोल ऐसा बनाओ कि लोगों को आप बताओ, उन्हें बिलीव ना हो कि हाँ ये ऐसा कर भी सकता है। एक बात याद रखो, अगर 95% लोगों से बाहर निकलना है ना तो वो करना होगा जो कि 95% लोग नहीं कर रहे। दिमाग हमें एंटरटेनमेंट की तरफ कब ले जाता है? जब हम अपने कंफर्ट जोन को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं या अपनी क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, अपनी जितना पोटेंशियल है उससे बाहर काम करने की कोशिश करते हैं। जब हम अपने ब्रेन को प्रेशराइज करते हैं, जब उस पर थोड़ा ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, जिसमें हम इंटरेस्टेड नहीं हैं, एंड वी गेट बोर्ड। अब यहाँ आपका मेंटल टफनेस का एग्ज़ाम शुरू होता है, जिस पर अगर आप टिके रहे तो आपको एक अनबीटेबल पर्सनालिटी का अवार्ड मिलता है। बोरिंग मूवमेंट पर जो खुद को एंटरटेनमेंट की तरफ ले जाने से रोक लेता है ना, वही होता है एक दमदार बंदा। और जो खुद को एंटरटेनमेंट में डालकर थोड़ी देर के लिए ये सोच लेता है कि चलो थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, वही 95% लोगों की उस कैटेगरी में आता है जो कि ज़िंदगी भर इस रेस में भागते रहते हैं, ज़िंदगी भर स्ट्रगल करते रहते हैं, कभी फाइनेंशियल फ्री नहीं बन पाते, क्योंकि उनको अपना कंफर्ट जोन पसंद है।